सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मानव सभ्यता के विकास में पुरुष शक्ति और नारी शक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु आदि शक्ति माँ दुर्गा का अवतरण होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि अथवा नवरात्र का मतलब है 9 रातों का समूह। नवरात्र अथवा नवरात्रि में 9 दिन 9 रात माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, यानी प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। दुर्गा जी की उपासना का इतिहास तो बहुत प्राचीन है। न केवल पुराणों में, आगम ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में जैसे रामायण और महाभारत में माँ दुर्गा का उल्लेख मिलता है, वहीं ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय आरण्यक और देवी उपनिषद में भी उनका उल्लेख मिलता है। शाक्य संप्रदाय में माँ दुर्गा को ब्रह्म के निराकार रूप का सगुण स्वरूप माना गया है और ये दुनिया में शायद एकलौता संप्रदाय है जहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे की जो शक्ति है उसे स्त्री रूप में दिखा जाता है। नवरात्रि में ब्रह्म के सगुण स्वरूप में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में जब अवतारों की बात होती है तो विष्णु जी के 10 अवतार प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा के 9 अवतार, जहाँ विष्णु जी के 10 अवतार मानवता के इवोल्यूशन यानी मानव के विकास के बारे में बताता है, वहीं पर दुर्गा जी के 9 अवतार पर्टिकुलर एक व्यक्ति के मतलब इंडिविजुअल आदमी के, इंडिविजुअल औरत के जो अलग अलग पड़ाव हैं उनको समझाते हैं। आज से हम नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का यानी प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक रूप के बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा का प्रथम अवतार अथवा प्रथम रूप है शैलपुत्री। यह नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। शैलपुत्री का मतलब है शैल यानी पर्वत की पुत्री, डॉटर ऑफ माउंटेन। नवरात्रि के पहले दिन यानी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को माँ दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है और पूजा का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ की जाती है। पहले दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। माँ दुर्गा का 9 रूप माता पार्वती का ही 9 रूप है, जो पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी और जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, परंतु माता सती ने इस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके देह त्याग कर दिया था। उसके बाद देवी सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ था। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय पर्वत की पुत्री। यह रूप माँ का सबसे प्रिमिटिव रूप है, मतलब जो अभी अभी पैदा हुई है। हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं। जैसे एक शिशु जब पैदा होता है तो अपने नाम से नहीं जाना जाता, अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है। वैसे ही इस अवतार में वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही हैं, शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इस स्वरूप में माँ के केवल 2 हाथ हैं, जिनके दाएं हाथ में है त्रिशूल और बाएं हाथ में है कमल। त्रिशूल विध्वंस का प्रतीक है, असुर मर्दन का प्रतीक है और कमल सौम्यता का प्रतीक है। जैसे बच्चों में ढेर सारे पोटेंशियल होते हैं कि वह बड़ा होकर क्या क्या करेगा, वैसे ही माँ दुर्गा में बहुत पोटेंशियल है कि जहाँ एक तरफ वो असुरों का मर्दन कर सकती हैं, त्रिशूल उठा सकती हैं, वहीं कमल इस बात का प्रतीक है कि माँ शांति, आनंद और धर्म की स्थापना भी कर सकती हैं। तो यह सबसे आधारभूत स्वरूप है, सबसे प्रिमिटिव रूप है, पहला स्वरूप है। माँ शैलपुत्री की पूजा सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए।
माँ शैलपुत्री सौभाग्य की देवी है। उनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं, सभी सुख प्राप्त होते हैं। आइए आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के मन से आराधना करें और उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करें ताकि माँ हम लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। आज का क्लास समाप्त हुआ। कल फिर हम लोग माँ दुर्गा के द्वितीय अवतार दूसरे स्वरूप के बारे में जानेंगे।